दुनिया का कोई वर्ब हो जिसमें क्या लगा हो एस, तो क्या हो जाएगा सिंगुलर। तो आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ के बेसिक में कुछ बेसिक पढ़ा के हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक राइटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर। मुझे पता है अंग्रेजी दुनिया का टफेस्ट भाषा है, अगर टफेस्ट नहीं होता तो हर बच्चा अंग्रेजी बोलता है इंडिया में। टफ इसलिए है कि बच्चा सीखना नहीं चाहता। सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। टाइम एंड टेंस हेडिंग बना लीजिए सब लोग, टाइम एंड टेंस। ठीक है, अब देखो पहले 2 मिनट सुनिएगा मेरी बात। क्या हो चुका है पहले बता दूं, फिर फटाफट क्लास आगे बढ़ाते हैं। हमने इस बैच में पढ़ाया सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ सब्जेक्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज रोल ऑफ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट क्या बता दूंगा। इसके बाद पिछले क्लास बताया था कि V1 का मतलब होता क्या है, V2 का मतलब क्या है, V3 का मतलब क्या है, V4 मतलब क्या है। हमने बताया कि क्या होता है डू डज में क्या अंतर, इज एम आर क्या होता है। तो हमने एक सिंपल फंडा दिया कि नाउन प्लस एस, ध्यान आप देता नाउन प्लस एस या ईएस बराबर प्लूरल, नाउन प्लस एस या एस बराबर प्लूरल। जैसे हमने कहा होगा बॉय प्लस एस तो बन गया बॉयज, और ये बॉयज क्या हो गया, ठीक याद आ रहा है। हमने सेकंड फंडा दिया कि वर्ब प्लस एस या ईएस बराबर सिंगुलर, वर्ब प्लस एस एस बराबर प्लूरल। तो वर्ब मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो प्लस एस या ईएस, एस या ईएस बराबर बन गया तुम्हारा गोज। ये गोज क्या है सिंगुलर। ठीक है, एक फंडा निकाल दिया कि जो भी वर्ब में एस लगा होगा वो सारा वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा, चाहे वो कोई वर्ब हो। कितना अच्छा फंडा दे दिया। दुनिया का कोई वर्ब हो जिसमें क्या लगा हो एस, वो क्या हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है जी, बोलो आई एस, एस में इज लगा है, इज क्या है ये देखो तो ए आर ई आर में एस लगा है तो क्या हुआ ये प्लूरल, क्या हुआ तो गेस नहीं लगा है। बोलो डब्ल्यू ए एस एस लगा है क्या हो गया सिंगुलर। ये देखो तो डब्ल्यू ई आर ई में एस लगा है प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। देखो तो डू में एस लगा है प्लूरल, देखो तो डज में लगा है सिंगुलर, देखो तो हैव में लगा है यस प्लूरल, ये देखो हैज में लगा है यस सिंगुलर। क्या पता यहाँ तक अच्छी बात। अब ये सब ज्ञान हमें लिया तो आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ के बेसिक में कुछ बेसिक पढ़ा के हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक राइटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर, ये 3 पार्ट में हम आज काम करेंगे। आपको टेंस नहीं पढ़ाया जा रहा है, टेंस का रूट, टेंस का राइटिंग, टेंस का स्पीकिंग पता चलेगा। फिर आपको पढ़ाऊंगा टेंस एग्जाम के लिए सीजीएल सीपीयू में क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, यूपीएससी कैसे। अभी पैटर्न 3 तरह का है, बेसिक, एडवांस, फिर एग्जाम्स, ये 3 पैटर्न पढ़ाया जाएगा आप सबको। ठीक है, तभी हम लोग का बेसिक ही चल रहा है। हेडिंग लिखो रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। होता क्या है, गलती आपकी नहीं भाई साहब। तू पूछेगा हैज है कौन सा टेंस है, तुम बोल देगा परफेक्ट टेंस, तुम्हारी इतनी भी गलती नहीं है। तुम क्या, तुम जितने 10 दोस्त से फोन करोगे ना सब समझता हैज है मतलब परफेक्ट टेंस, इज है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी तुमको पता चलेगा। देखो रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, फाइन उतार लिया इसको। अब इसका मैं दे रहा हूं चार्ट, बिना समझे उस चार्ट को उतार, बना लिया इसको। प्रिंटेड चार्ट जो लिखूंगा तो उसमें टाइम लगेगा ज्यादा, इसलिए प्रिंटेड तुमको चार्ट दे रहा हूं। उस चार्ट को पहले तुम उतार लो, उसके बाद बात करूंगा आगे। ठीक है, पहले इसको लिखो आराम से बिना समझे, फिर आगे बात करूंगा आपसे। टू बी, यहाँ देखो लिख रहा हूं टू बी, बी मतलब होना, टू डू करना, टू हैव रखना, टू नीड जरूरत, टू डेयर साहस, टू विल उत्साह। तो उतार लो बेटा, जैसे जैसे मैं किया हूं बस चुपचाप कॉपी कर लो, कुछ मत सोचना, अभी सिर्फ कॉपी करना है आपको। रोल ऑफ ऑक्सिलरी। अब देखो होता क्या, देखो जो चीज मान लेना है, बस जो बोलता हूं देखो क्या लिखा है V1, ये क्या लिखा सब पढ़ पा रहे हो सब लोग बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन। ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा। चलिए कितने वर्ब के फॉर्म, फॉर्म कितने होते हैं एक, V1 उससे सब लोग निकालते हैं, V2 V3 V4 हम लोग उसे निकालते हैं। कोई पूछे वर्ब का फॉर्म कितना तो बोलना एक, सिर्फ V1 होता है, 5 फॉर्म नहीं होता। कितने होते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बोला V2 क्या है, वहीं से निकालते हैं उसको, V2 निकालते हैं, V3 निकालते हैं। यानी डिक्शनरी में क्या मिलेगा मुझे V1, V2 मिलेगा नहीं मिलेगा, V1 गो मिलेगा, वेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो गो वेंट गॉन गोइंग गोज बनाते हैं हम वापिस आ जाओ। अच्छी बात, अब देखो V1 PLU मतलब प्लूरल, PLU मतलब अब एक नया फैक्ट मिला V1 है ना जी, तो V1 का मतलब क्या कहोगे
प्लूरल। क्या कहोगे? प्लूरल। इसका मतलब हुआ कि डिक्शनरी के सारे वर्ब, डिक्शनरी के सारे वर्ब बोलो क्या होते हैं? V1। और V1 सब क्या होता है? अब देखो क्या लिखा ये, प्रेजेंट यहां कर दो टेंस और यहां कर दो सिंपल। लिख लो, कॉपी में लिखते जाओ, जो करते जाओ साथ साथ काम। क्या लिखा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। V1 का मतलब क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लूरल। सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लूरल। ठीक, ये वर्ब की बात हो रही है। तो वर्ब क्या होता है जन्म से? कौन से टेंस में आएगा? कोई पूछे V1 किस टेंस में आता है, क्या बोलोगे? अब बोलो, ये बोलो V1 की पूरी जाति यहां से यहां तक दिख रहा है सबको? बोलो एम आर दिखा, डू डज डू दिखा, हैव दिखा, डिड दिखा, डेयर दिखा, विल दिखा। अब तुमको सर विल तो फ्यूचर में आता है। अब फिलहाल सब भूल जाओ, जो करो उसे मानो फिलहाल। अब देखो विल से लेकर के इज एम आर, यहां को सीधा कहां आ जाओ? V5। क्या लिखा? SING मतलब यहां भी कर दो सिंपल प्रेजेंट के बाद लिख लो टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। V5 यहीं पे कर लो, यहाँ पे V5 में कर लो। ऐसे जगह तुम्हारे पास है तो एस या यस कर लो, एस या यस कर लो, एस या यस कर लो। SING मतलब सिंगुलर में क्या लगाते हैं? अब इतना कर लिया पहले, आराम देखो, प्यार से पढ़ो बेटा। जो पढ़ा दूं वो गलती नहीं होना चाहिए। मेरे क्लास में ध्यान रखना, क्लास बैक नहीं होगा, आगे बढ़ता रहेगा। बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, पता चला सबको? फास्ट पढ़ा रहा हूं क्या? बड़ा स्लो, बड़े प्यार से आराम से। मुझे पता है अंग्रेजी दुनिया का टफेस्ट भाषा है। अगर टफेस्ट नहीं होता तो हर बच्चा अंग्रेजी बोलता है इंडिया में। टफ इसलिए है कि बच्चा सीखना नहीं चाहता, समय मिलता है बोलना नहीं चाहता, काम नहीं करना चाहता, उसको मास्टर सही से नहीं मिलता, रटवाता है, समझाता कोई नहीं है, इसलिए नहीं कर पाता। मैं कह रहा हूं तो बस 1 महीना मेरे को 30 दिन लगातार आ जाओ। अगर जुबान से अंग्रेजी ना आ जाए, लिखना ना आ जाए, तो पूरा पैसा हमसे वापस ले जाना। और बताओ, अब ये नहीं तुम सीख जाना, अब कहना कि सर निकल नहीं रहा है। क्या समझा? नौटंकी वाला काम नहीं। बाबू देखो, अब जो सिखा रहा हूं उसी को यहाँ पे बोलो। V1 किस टेंस में आता है? V5 किस टेंस में आता है? तो V1 और V5 कौन सा टेंस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा जी। कहीं ताते थी बोला, रहा रही बोला हूं? नहीं ना, क्योंकि अंग्रेजी में ताते की रहा रही नहीं होता, हिंदी में होता है ना जी। और अंग्रेजी पढ़ने के लिए ताते की कहां जरूरत है, बताओ तो। हमने कहा V1 और V5, गो वेंट गॉन गोज आता है जी। अब बोलो V1 लिखा मैंने, अब हम बता रहा हूं टेंस का नाम, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? हमने कहा डिक्शनरी का सारा वर्ब प्रेजेंट टेंस है। अब बोलो डिक्शनरी के सारा वर्ब, गो हो, चाहे ईट हो, चाहे लाफ हो, चाहे प्ले हो, चाहे डांस हो, चाहे हैंग हो, कोई वर्ब हो, रीड हो, सीट हो, कोई वर्ब हो। कौन सी टेंस की बात कर रहा हूं मैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। रट्टा मार लो, सिंपल। कौन सा V1? गो कौन सा टेंस है? गोज कौन सा टेंस है? ईट कौन सा टेंस है? ईट्स कौन सा टेंस है? प्ले, प्लेज। अब डरने की बात है? अच्छी बात है। अब उसी प्रकार जैसा तुम्हारा प्ले है वैसा तुम्हारा डू है। प्ले का मतलब खेलना, डू मतलब यहां करना लिखा था ना, है ना जी। प्ले मतलब खेलना, हैव मतलब प्ले मतलब खेलना, नीड मतलब, डेयर मतलब, विल मतलब इच्छा। तुम क्यों कह रहे हो कि फ्यूचर में आता है? मैंने कहा फ्यूचर में आता है? मैंने कहा तो जो मैं नहीं कहा फ्यूचर में आता है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? विल प्रेजेंट में आता है। कहां आता है? सब प्रेजेंट टेंस। सब कौन टेंस? जब तक आगे ना बढ़ाया जाए सब प्रेजेंट टेंस। ये देखो V5, देखो सब में एस लगा है। तो जितना वर्ब है, चाहे गो हो चाहे इज हो, चाहे प्लेज हो चाहे डज हो, चाहे सीट्स हो चाहे हैज हो, सब एक जाति का है। सबका जाति जैसा गो गोज एम आर इज, जैसा गो गोज डू डज, जैसा गो गोज हैव हैज। तो सब में एस लगा है, देखो चेक करो सब क्या कहलाएगा? V5 सब में एस लगा है। यहां पे गो गोज भी कर सकता हूं। तो सबका टेंस का नाम कौन सा? सिंपल। तो सिंपल प्रेजेंट में 2 वर्ब आएगा, V1 और। इसका मतलब आज की बात को पूछे इज एम आर कौन सा टेंस? हाँ, कभी कॉन्टिन्यूअस मत बोलना। तुम्हारा मास्टर बोलेगा तो क्या करूंगा सर? काट देना। अब कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए हमको? CONT मतलब कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखा? वर्ब का 4th फॉर्म। अब यू आर ए टीचर में कहीं ING फॉर्म है? इसको बोलते हैं ING फॉर्म। लिख लो,
क्या बोलते हैं? जब तक आईएनजी नहीं होगा तब तक कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ध्यान देना, हमको ईजेएमआर से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है? तो यू आर ए टीचर में कहीं आईएनजी दिख रहा है? यू आर टीचरिंग बोलते हैं। अब हमने देखा ये लिखा क्या बेटा, क्या लिखा? V3। V3 मतलब परफेक्ट, और परफेक्ट मतलब फिनिश्ड। क्या होता है? फिनिश्ड मतलब काम समाप्त हो गया। अब परफेक्ट 3 होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, काम क्या होना चाहिए? खत्म। वहीं पे आएगा V3, काम खत्म होना चाहिए। यह है कॉन्टिन्यूअस, आईएनजी लगा होगा, इसमें EDIN लगा होगा। यहां देखो क्या लिखा, और इसको कर दो तुम सिंपल, और कर दो सिंपल पास्ट। क्या कर दो? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट कर दो। ये क्या लिखा? V2। तो V2 मतलब वाज वेयर। बोलो वाज वेयर के टेंस का नाम क्या है? कौन सा पास्ट? अब तुमको किसी से कहा कि वाज वेयर सिंपल पास्ट, दैट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है बच्चे? हमने बोला आई वॉज अ टीचर, यू वर अ स्टूडेंट। तो यू वर अ स्टूडेंट में कहीं आईएनजी आया तो टेंस का नाम क्या है? नई बात सीख रहे हो? यहाँ आ जाओ। डीड है, चाहे हैड है, चाहे विल्ड। आपको बताओ विल का पास्ट वुड होता है सर। विल का पास्ट अगर वुड होगा तो मीनिंगलेस होगा। क्या होगा? मीनिंगलेस। जैसे कैन का कुड, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट। तो सब लिखना पड़ेगा फिर मुझे ना। तो पूरे मॉडल्स में सिर्फ विल ही एक ऐसा वर्ड है जो मीनिंगफुल होता है, बाकी सारे मॉडल्स मीनिंगलेस होते हैं। क्या होते हैं? मीनिंगलेस। इसलिए यहां विल का विल्ड कहा गया, विलिंग कहा गया। और किसी का कैन का कैनिंग होता है क्या? माइट का माइटिंग सुना है कभी? लेकिन विलिंग सुना होगा। आई एम विलिंग टू मीट यू, उनसे मिलने की इच्छा हो रही है। सिगरेट के पैकेट पर एक विल्स नाम का सिगरेट था, विल्स हो जाए एक विल्स। इसका हिंदी होता है चाहत। क्या होता है? चाहत। खैर बात की बात है। तो यहां देखो सिंपल V2 मतलब कौन सा टेंस? तो वाज वेयर कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, कॉन्टिन्यूअस नहीं। ईजेएमआर कौन सा टेंस? ईजेएमआर कौन सा टेंस? प्रेजेंट। हैज है कौन सा टेंस? प्रेजेंट। अब आगे बढ़ने से पहले, कोई स्ट्रक्चर देने से पहले मैं इस चीज को लिखवा के प्रूफ करके इसको खत्म करता हूं। तुम्हारे पास लिखा हुआ है, बस यहां हटा रहा हूं। सबसे पहली बात तुम एक चीज देखा होगा, यहां बोर्ड पे ध्यान दो। इज एम आर, एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति था, दो व्यक्ति मान लो बात नहीं, उसके घर में एक नौकर था। राइट जी? क्या था? एक मालिक एक नौकर। दो व्यक्ति हुआ जी, एक मालिक एक नौकर। लेकिन दोनों मानव है ना, दोनों व्यक्ति है, लेकिन उसमें एक मालिक और एक नौकर है। अब मालिक घर में है तो वैल्यू किसका मिलेगा? मालिक को। नौकर वैल्यू कम रहेगा, काम सारा करेगा नौकर, वैल्यू मिलेगा मालिक को। ठीक। अब मालिक के बगल में नौकर बैठेगा। जब मालिक चला जाए तो जूता पहन के बैठ जाए सोफे पे, रोक रहा है उसको। लेकिन मालिक अगर है तो नौकर नहीं बैठेगा। ठीक। यानी घर में मालिक मौजूद और नौकर मौजूद, तो वैल्यू किसका? मालिक का। उस मालिक को बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। और नौकर को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं? तो ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंगफुल की मीनिंगलेस? मीनिंगलेस नौकर हो गया। और मेन वर्ब मीनिंगफुल की मीनिंगलेस? मीनिंगफुल। दो समझ में आ गया? अच्छा आगे बात है इसको। अब घर में अगर मालिक चला गया ऑफिस, मेन वर्ब चला गया ऑफिस, घर में कौन बचा? नौकर। मतलब कौन सा? ऑक्सिलरी वर्ब। तो बोलो उस घर का मालिक कौन रहा? कब मालिक चला गया परमानेंट, कौन बचा घर में? नौकर। तो नौकर परमानेंट क्या बन गया? मालिक। कब? मेन मालिक। इसका मतलब सुनो गौर से, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों मौजूद हो तो मेन वर्ब के बगल में नौकर मतलब ऑक्सिलरी वर्ब है, तो उसका नाम बदल कर रखा गया हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम हो गया? ठीक। अगर मेन वर्ब नहीं है तो वही ऑक्सिलरी वर्ब का नाम हो जाएगा मेन वर्ब। क्या नाम हो जाएगा? अब इसको प्रूफ करते हैं। इसका मतलब हुआ कि ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। यानी सारे ऑक्सिलरी वर्ब 24 हैं, उनका प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। प्रपति इसको जल्दी से हिंदी में लिख लो। लिखो, सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है।
सारे एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब को शॉर्ट में चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए भी। सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी, सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। लिख लिया इसको, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, इज एम आर का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब भी और मेन वर्ब भी, डू डज का प्रयोग एक्सिलरी भी और मेन भी, हैज हैव का प्रयोग, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब जो ऊपर चार्ट तुम्हारे पास था बच्चे, यही था चार्ट ना, यही लिखवा ना कि ऑल दीज एक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड एज एन एक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब, ये बात बताया। जल्दी से बढ़ो फटाफट। अब यहां से बढ़ने के बाद जल्दी से लिखो नोट नंबर 2, फटाफट जल्दी से, स्पीड में काम करो, टाइम हो गया खत्म करना। लिखो लिखो, यदि, नोट नंबर 2, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, वह एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, वह एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। फिर से बोल रहा हूं, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, देखो बोल पे ध्यान दो, हमने जो कहा वो लिख रहा हूं। देखो हमने कहा बाबू कि यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। इन बात कहा जी, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता। तो बात से स्पीड में, ठीक। तुम्हारे पास वर्ब के फॉर्म कितने हैं, 5, एक ऐसे करूंगा तो 1, 5, V1 V2 V3 V4 अब उस 5 फॉर्म में कौन ऐसा वर्ब है जो नौकर के साथ चलता है, पता करना पड़ेगा ना। अब ऐसा ट्रिक्स दे रहा हूं ना कि तुमको एकदम मोक्ष, क्या कहा था, सीधा टेंशन मुक्त। हमने कहा बच्चे सुनो गौर से, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग कर दिया जाए तो उसका नाम क्या बदल गया। अगर यह पता चल जाए उस 5 में कौन है ऐसा जो नौकर लेके चलता है, तो इस 5 में 2 ही वर्ब है जो नौकर लेके चलता है, वो है तुम्हारा V3 और दूसरा है तीसरा है V3 और, अब V3 V4 कहीं दिख जाए तो उसके पहले क्या चाहिए हमको, चाहिए ही नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर कोई टाई बाई पहन के, कोट पहन के एक सब आदमी आया और बोला आई गॉन देयर, आई गॉन देयर, बोलो राइट बोला कि रॉन्ग बोला। आज से पहले बोला तो सही बोला, आज के बाद बोलेगा तो काट दूंगा, आज के बाद बोलेगा तो क्या करूंगा, उसको, व्यक्ति को नहीं, वो जो पढ़ाएगा उसको, जो बोलेगा उसको काटूंगा कि भाई गलत बोल रहे हो। आज से पहले नहीं पता था तो बोल दिया, समझे टाइप पहने तो सही बोल रहा होगा। तो आई गॉन बोलो, आई क्या है, गॉन क्या है, आई क्या है, गॉन क्या है, और V3 को क्या चाहिए, बोलो V3 को क्या चाहिए, कहां है नौकर, इसका नौकर है, बोलो राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि तुम राइट बोलो कि रॉन्ग बोलो, पढ़ने का मतलब है तुम ऐसा पढ़ो किसी को बता भी सको कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, बस मेरे। इसलिए हमने नाम क्या दिया, पहले बेसिक, टेंस में शुरू करूंगा बाद में आराम से। ये टेंस का क्लास नहीं है, पहले तुम्हारा मेंटल मैच्योरिटी का क्लास है, मैच्योर्ड हो जाओ, टेंस पढ़ने लायक बन जाओ। पहले टेंस शुरू हो गया, तुम ताते ढूंढ रहे हो, है ना। तो मैंने क्या कहा, V3 और V4 कभी अकेले, भाई प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊंगा तो V1 V4 पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें दिमाग से खिला रहा हूं, पूरा दिमाग मैच्योर्ड करो पहले। गलत कहां है, बोलो गॉन कभी अकेले आएगा, मैं खा चुका हूं, बोला आई ईटन फूड, बोलो राइट है कि रॉन्ग है। हमने बोला आई कमिंग, राइट कि रॉन्ग, रॉन्ग। कमिंग क्या है बेटा, कभी अकेले नहीं आएगा। तो क्या समझा सर, कि यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह नाम क्या हो जाएगा। तब इसको सही करने का तरीका सर, तो ये गॉन V3 है, अब V3 को चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो इसका एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होता है। तो हमने बोला आई हैव गॉन, आई हैव गॉन। अब बताओ कि ये जो हैव है मीनिंगलेस है कि मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल है। क्या इसके लिए मैं रखता गया हूं वहां, ऐसा है। इसका कोई मतलब है, नौकर न है इसका,
हिंदी निकलेगा मैं गया हूं वहां। इसे मतलब नहीं तुम नौकर हो नौकर हो नौकर हो नौकर हो, मालिक ने प्रयास मत करो तुम, क्योंकि मालिक आ चुका है, ये भीतरी है। तो यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? और ये बोलो भीतरी आया है। भीतरी मतलब कौन सा टेंस? चार्ट में देखो ना क्या लिखवाया हूं। भीतरी मतलब कौन सा टेंस? तो कौन सा टेंस हुआ? अब परफेक्ट पहचानने के लिए चुका चुकी नहीं चाहिए हमको, हमको भीतरी चाहिए। भीतरी मिल गया ना, परफेक्ट है, खत्म कहानी। अब कौन सा परफेक्ट छोड़ो कहानी, परफेक्ट टेंस है ना, भीतरी है, खत्म। ये पूछे हैव क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? मीनिंगलेस। और इससे तुमको स्ट्रक्चर याद करने में हेल्प मिलेगा। गलती तुम खुद से नहीं कर पाओगे, जहां भी तुम भीतरी बोलोगे तुमको हेल्पिंग चाहिए ही चाहिए। इससे तुम्हारा स्ट्रक्चर सही होगा, स्पीकिंग सही होगा, राइटिंग सही होगा। भीतरी का प्रयोग आज के बाद जीवन में गलती नहीं होगा। तुम कुछ भी राइटिंग कर रहे हो, क्या कहा हमने? कोई टेंस नहीं पढ़ो, फिनिश्ड एक्शन में आएगा भीतरी। किसमें आएगा? और भीतरी के साथ हैज हैव हैड चाहिए। कोई अनपढ़ व्यक्ति भी अगर है तो सोचेगा कि हैज है प्रेजेंट का है, हैड जो होता है हम सुने हैं पास्ट में आता है। तो मोटा मोटी सेंटेंस तुम लिख लेगा, मोटा मोटी सेंटेंस लिख लेगा, हैड के बाद तो भीतरी तो लिखेगा, हैज हैव का भीतरी तो लिखेगा। अब भीतरी अकेले आगे तो गलती होगा, इतना ज्ञान तो तुमको होगा कम से कम मोटा मोटी। रिपीट रिविजन कर लो और आ जाएगा। प्रपति यहां तक स्ट्रक्चर हुआ क्लियर? जल्दी से लिखो नोट नंबर 3, फटाफट से लिखो फटाफट। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। फिर सुन लो, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। अब देखो जो मैं कहा, बोर्ड पे फटाफट देखो। हमने कहा बेटा यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, हमने कहा बाबू यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए। चेक करो ये दोनों स्ट्रक्चर तुम्हारे लैंग्वेज से मैच कर रहा है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग, तो काट दिया मैंने। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, बल्कि नाउन या एन मतलब नाउन या अदर वर्ड OW अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। यह स्ट्रक्चर सीख गया दोनों, दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा, पानी की तरह अंग्रेजी बहेगा। खाली वर्ब का फॉर्म धीरे धीरे याद करते रहो। उतार लिया? समझ में आया मुद्दा? क्या कहा सुनो जरा, क्या कहा? यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, क्या प्रयोग किया जाए? नाउन या, तो वह जो क्या बन जाएगा? क्या आपत्ति यहां तक? जल्दी बोलो। नहीं ना? अच्छी बात। देखो बोर्ड पे, अब जो मैं कहा इसको थोड़ा ऊपर उठा रहा हूं ताकि लिखने में सुना जाए। देखो ये कहा, अभी बन गया मेन वर्ब। अब जरा सुनो गौर से, मेन वर्ब होता कितना है? 5। 5 में 2 हमने यूज कर लिया, भीतरी और कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा कि भीतरी V4 कभी लाइफ टाइम अकेले नहीं आएगा। दुनिया का कोई सेंटेंस कभी अकेले नहीं आएगा। पेपर पढ़ रहा हूँ, भीतरी कभी अकेले आया तो पेपर को काट दूंगा। ठीक, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। कौनो महाभारत लिखाओ, किताब लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, भीतरी को अकेले लिखा तो काट दूंगा। हेल्पिंग चाहिए ही, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक, कोई नॉवल हो, NCERT हो, योजना हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर V3 V4 है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसको काट दूंगा। क्या पति? और अब बचा तुम्हारे पास कितना वर्ब? V1 V2 और V5। क्लियर है? V1 V5 कौन सा टेंस? V2 कौन सा टेंस? इन बच गया है। तो जब वो उसके बाद नाउन या मेन वर्ब तो आया नहीं, क्या आ जाए? नाउन या, तो 3 बचा, वही 3 तो बनेगा मेन वर्ब। तो यही जो मेन वर्ब है 3 होगा। V1 हो सकता है, V5 या, यानी V1 V5 V2 को मालिक नहीं चाहिए, वही क्या बन गया तुम्हारा? मालिक। कब? जब मालिक नहीं है। जब मालिक, कहां मालिक है? हाँ, मालिक मतलब कौन सा? मेन वर्ब।
ऑलवेज माइंड रखना, मालिक मेन मालिक मेन, माँ से मालिक, माँ से मेन भर, तो मालिक कौन रहता है? मेन भर, बाकी सारे भर नौकर। ठीक है जी। अब देखो यहाँ ये बन गई। अब हमने कहा यहाँ बेटा ध्यान देना, हमने कहा शी क्या हुआ? सब्जेक्ट। हमने लिखा इज तुम्हारा क्या है? अगली वर्ब है। अब सी के बाद इज लिखा, अब इज के बाद लिखा अ, शी इज अ डांसर। अब बोलो डांसर नाउन है कि नहीं? अब इज चार्ट में चेक करो V5 में है कि नहीं है, तो V5 में है ना, तो बोलो ये V5 हुआ कि नहीं हुआ? इज लगा, एस लगा है। टेंस का नाम बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इज तुम्हारा बोलो V5 है कि नहीं है? यहीं पे इज के बदले कर दिया फिर से सी, V2 कर दिया तुम्हारा वाज, शी वाज अ डांसर। बोलो वाज किस टेंस का है? तो बोलो ये वाज तुम्हारा V2 हुआ कि नहीं हुआ? टेंस का नाम, तो ये टेंस हो गया सिंपल पास्ट, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। तो इज प्रेजेंट टेंस, वाज पास्ट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट। तो बोलो ये मेन वर्ब है कि अगली वर्ब है? तो मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है? हो गया। अब एग्जाम्पल और दे रहा हूं, उतार दिया इसको, चलें आगे। अच्छी बात। तो सी इज अ डांसर, सी वाज अ डांसर। एग्जाम्पल और देखिए, हटा दे रहा हूं इसको, आगे देखिए। हमने यहाँ पे लिखा, एग्जाम्पल दिया लता, क्या लिखा जी? यहाँ लिखा हैज, यहाँ लिखा हैज, क्या लिखा? कोई व्यक्ति पूछा कि शी हैज, लता हैज, कौन से टेंस का है? बोलो सिंपल, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V5, वी हैज का हिंदी क्या होता है? रखना या पास। तो सी मतलब लता, मतलब लता है रखना, ये लता के पास है, तो हैज मतलब पास है, तो लता के पास है, लता के। अब लिख दिया आगे, लता हैज अ ब्यूटीफुल कार। बोलो यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया जाए, नाउन का प्रयोग किया जाए, अदर वर्ब का प्रयोग किया जाए, तो क्या बन जाता है? तो बोलो मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है? और बोलो मेन वर्ब V5 है कि नहीं है? हिंदी के पास हुआ। यहाँ देखो लता हैज ईटेन हर फूड, बोलो मालिक आ गया, V3 है। बोलो हैज मीनिंगफुल है, सिग्निफुल मीनिंगलेस है? तो इसका क्या हो जाएगा, बन जाएगा वही हैज मीनिंगलेस है, लाचार है, बेसहारा है, वही है डंडा ले खड़ा है। लता के पास सुंदर छाता, सुंदर गाड़ी, यहाँ पे हो लता के पास खाया नहीं ना, लता खाई अपना खाना, लता ने अपना भोजन किया, इससे मतलब है। तो ये हो गया नौकर, ये बन गया मालिक। वही हैज V5 है, वही हैज नौकर हेल्पिंग वर्ब है। ये है मीनिंगलेस, ये है मीनिंगफुल, चेक करो, नहीं है। इसका टेंस का नाम क्या है बेटा? परफेक्ट टेंस। उसके टेंस का नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट। क्या है ये? V5। तो वर्ब से पहचानते हैं टेंस, वर्ब से क्या पहचानते हैं? यहाँ पे कहाँ ढूंढोगे तातेती? लता के पास सुंदर गाड़ी है, इसमें तातेती कहाँ है? तो सिंपल प्रेजेंट है ना। बोलो यहाँ तो किसी को आपत्ति? चलें आगे, बस एक एग्जाम्पल और दूंगा फिर बढ़ूंगा, हटा दूं इसको, उतार लिया। इसके टेंस का नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट। ये तो है ही तुम्हारा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना। हटाऊं इसको, अब यहीं पे हटा रहा हूं थोड़ा देर के लिए। यहीं पे देखो, हमने बहुत सिंपल सी बात बोला बेटा, हमने बोला यूपीएससी का क्वेश्चन है, लता हैज अ ब्यूटीफुल कार, राइट। हमने कहा लता के पास सुंदर सा कार है, यहीं बनाया इसका नेगेटिव, क्या बना रहा हूं? हमने कहा लता हैज नॉट अ ब्यूटीफुल कार, लता हैज नॉट अ। अब बस मुझे इतना पता करना है कि लता हैज नॉट अ ब्यूटीफुल, वर्ब है, अदर वर्ड है, सब्जेक्ट है, वर्ब अदर वर्ड है, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? इसका नेगेटिव क्या भाई? इसका बनाया लता हैज नॉट, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? लता गोज देयर का। भाई वहां बनाया लता हैज नॉट, हैज में तुमने नॉट लगाया जी, तो यहां भी बोलो ना लता गोज V5 है ना, यहाँ V5 है ना, ये देखो। तो यहाँ तुम V5 प्लस नॉट किया, यहाँ भी करो V5 प्लस नॉट, लता गोज नॉट देयर, ऐसे करते हो ना सर, ये गलत। तो जब ये गलत है तो ये सही कैसे? मैथ पढ़ो, मैथ की तरफ पढ़ो भाई। अगर यह गलत, क्यों गलत है सर? बताइए सर, ये गोज नॉट क्यों गलत है जी? जवाब है तुम्हारे पास? हाँ, वो इसलिए टेंटे बोल रहा है कि पढ़ा है,
और तुम नहीं बोल रहे हो कि तुम नहीं पढ़ोगे। तो ट्रिक क्या बन गया सर? नौकर और मालिक में अंतर होता है। मालिक के साथ नॉट नहीं आता, सामान कौन ढोएगा? नौकर। और एक गोज क्या है? मालिक। तो मालिक सामान ढोएगा, तो कभी भी मेन वर्ब में नॉट लिखो, जो फटाफट नोट्स में लिखो, फटाफट नोट लिखो। मेन वर्ब के साथ न, ये सब बेसिक चीज है जो तुमको औरों से अलग बनाएगा। लिखो, मेन वर्ब के साथ नॉट कभी नहीं आता। मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता। मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। नॉट का प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। नॉट का प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। अब सुनो भाई साहब, ये बताइए, रिक्शा वाला का बेटा बन गया डीएम, तो प्रणाम नहीं करेगा तू? डीएम, तुम्हारे जिले का डीएम 21 वर्ष का माल चला गया या 25 साल का चला गया, वहां का पियोन जो है वो तुम्हारा 50 साल का है, तो प्रणाम नहीं करेगा? बोले अरे तुम आज ज्वाइनिंग लिया है, हम तुम्हारे 20 साल पहले से यहाँ कुर्सी मैं बैठा हूं, तो मुझे प्रणाम न करेगा? मैं तो प्रणाम करूंगा। समझ में बात? भाई मालिक है, तुम पियोन हो अभी, तो पोस्ट का वैल्यू है, उम्र का वैल्यू नहीं है। वो डीएम बन के बैठा, वो 22 साल का है, तुमको उठ के प्रणाम करना ही पड़ेगा, कोई छोड़ना ही पड़ेगा। तुम उम्र मत रहो कि 50 साल के बैठे हैं क्या, ये ध्यान देना। बस में 10 में आया बोता। तो यहाँ पे मालिक ने, ये गोज क्या है? मालिक मतलब क्या होता है बेटा? मेन वर्ब। ये हैज क्या है बाबू? मेन वर्ब। तो मेन नोट लगता है, तो जब ये है गलत तो ये भी गलत। तो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डज। डू या, तो इसका मतलब कि हैज नॉट ना होकर क्या लगेगा? डज नॉट लगेगा। डज नॉट हैव क्या लगेगा? डज नॉट हैव। क्योंकि इसका क्या बनेगा? लता, जल्दी बोलो। डज नॉट गोज की गो, तो इसका नेगेटिव बनेगा लता डज नॉट गो देयर। गोज नहीं, गो देयर। ये सब पढ़ाऊंगा आगे कोई क्लास में। अभी तुमको सिंपल में सिखा रहा हूँ मेन वर्ब में अंतर क्या है। कल से आओगे ना, इसमें और थोड़ा काम करना पड़ेगा, तो तुम्हारा दिमाग कल और खुलेगा कमल की फूल की तरह। समझ रहे हो ना? तो लता डज नॉट गो देयर, ठीक है। उस प्रकार यहाँ पे कहा जाएगा लता डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल। सही कर लिया इसको? लता डज नॉट हैज नहीं, हैव। और लता डज नॉट गो, ठीक है। कल यहीं तक हमको बताना, इसे पढ़ाऊंगा तो रात के 9 बजे कहीं पे, फिर हमको जाना भी होगा। अब यहीं से हम कल पढ़ाएंगे फिर, और थोड़ा सा इसमें काम और बचा है 15 मिनट का। जो बच्चे आज क्लास किए हो कल मिस मत करना, नहीं तो फिर आज का काम बेकार हो जाएगा। फिर इसमें थोड़ा सा काम और करना है। कल आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो जाए, क्लास आ जाना, ठीक है। छोड़ना मत क्लास को, मैं पढ़ाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, ठीक है। उतार लिया सब लोग? चलो इसको पढ़ के आना कल, और यहीं से कल पढ़ाएंगे हम, ठीक है। बाय बाय, आज इतना ही बेटा। थैंक यू वेरी मच।